मिलेगी, क्या उनकी किस्मत, क्या होगा उनकी जिंदगी में, बता रहे हमें जाने माने ज्योतिषाचार्य अजय भांबी जी। और अजय जी, अब बात साइना नेहवाल की कर लेते हैं। साल 2010 में नंबर 2 बन गई थी, लेकिन दिल और देश ये चाहता है कि साल 2011 में नंबर 1 बन जाए। देखिए, इनकी जो कुंडली है, इनकी कुंडली के लिए 2010 का वर्ष बहुत ही बेहतरीन था और इसमें इनको बेइंतहा सफलता मिली। और इनकी जो कुंडली है ये चंद्र लग्न से देखें तो स्कॉर्पियो लग्न है, राशि है। और अभी इनके लिए आने वाले जो 2011 का साल है इनके लिए अच्छा है और आने वाले 6 महीने में इनका जो प्रदर्शन बेहतरीन रहेगा। और जो भी इस समय रैंकिंग हो सकती है, अगर ये नंबर 2 पर अभी है तो यहाँ पर पूरी संभावना है कि ये नंबर 1 की रैंकिंग प्राप्त करें। यहाँ से लेकर मई जून तक का समय इनके लिए बहुत शुभ है और इसमें इनकी जो दिल की इच्छा है वो पूर्ण होना चाहिए। चलिए, मई जून तक ये कह रहे हैं भांति जी की हो सकता है नंबर 1 बन जाए साइना नेहवाल। हमारी और आपकी नजर इस पर तो रहेगी ही, लेकिन अब कुछ राजनीतिक लोगों की भी बात कर लेते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी, 2010 में उनकी गिरती साख पूरे देश ने देखा है, क्या देखते हैं आप 2011 लाल कृष्ण आडवाणी के? इनकी जो कुंडली है लाल कृष्ण आडवाणी जी की, ये है स्कॉर्पियो लग्न कुंडली और इसमें शनि की महादशा है और शनि लग्न में बैठा हुआ है। और स्कॉर्पियो लग्न के लिए शनि अच्छा ग्रह नहीं माना जाता। और तो यहाँ पर क्या है कि शनि यहाँ पर स्वामी है 3य भाव का और लग्न में बैठा है। तो क्या हो रहा है, मुझे लग रहा है कि इनका जो पराक्रम है वो वेस्ट हो रहा है, जो भी इनकी एनर्जी वेस्ट हो रही है और इनका सुख चैन भी कम हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इस शनि की दशा में 2011 को इनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि लेकर आ रहा है। बहुत अच्छी खबर नहीं है। लेकिन साथ ही साथ बीजेपी की भी बात, आप उनकी भी बात पूरी कर लीजिए। बीजेपी क्या उस पार्टी के लिए कुछ भी है इस नए साल में? बीजेपी के लिए इस साल में काफी कुछ है। अभी मामला बीजेपी का खत्म नहीं हुआ और बीजेपी की जो कुंडली है उसमें शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा चलती है और शुक्र उनका 12वें घर में बैठा हुआ है, मिथुन लग्न है और शुक्र बैठा हुआ है 10वें घर में। तो यहाँ पर ये 9th हाउस में, तो ये जो साल है उनके लिए आगे बढ़ने का साल है और इस वर्ष उनको बेटरमेंट उनका होना चाहिए। यानी कमर कस ले कांग्रेस पार्टी। और बीजेपी के लिए तो वैसे ही आप खुशखबरी बता रहे हैं। अब जिन राशि वाले कर रहे होंगे इंतजार, वो है तुला और वृश्चिक राशि। जो भाभी साहब, अब आने वाला साल तुला और वृश्चिक राशि के लिए, तुला राशि की बात करें तो यहाँ पर एक बात खास है कि तुला राशि को शनि की 7.5 अभी चलती है और शनि की 7.5 का पहला ढैया है और उस ढैये से आप लोग चल रहे हैं। और यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति भी अभी अच्छी नहीं है, बृहस्पति भी आपकी राशि से छठा है और शनि की 7.5 है, यह एक स्थिति है। तो लेकिन ये स्थिति जो थोड़ी सी खराब है, ये अप्रैल तक ज्यादा है। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति अगली राशि में प्रवेश करते हैं यानी एरीज में आते हैं मई में, वहां से कुंडली में काफी आपको सशक्त हो जाएगा। उसके बाद जो आपके फैसले रहेंगे काफी अच्छे रहेंगे, नौकरी के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी। इन्वेस्टमेंट जब भी आप करें उसमें ध्यान रखें। जो लोग स्टॉक एक्सचेंज में या सट्टे वगैरह में इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं उनको सावधानी बरतना चाहिए, वरना उनको हानि हो सकती है। तो 2011 का वर्ष इस राशि के लिए निश्चित रहेगा, लेकिन अगर आप सोच समझ के चलेंगे तो आपको आगे बढ़ने का रास्ता भी मिलेगा। वृश्चिक राशि के लिए ये 2011 का साल बेहतरीन साल है, क्योंकि पहली बात ये कि आपका जो शनि की स्थिति है वो आपकी राशि से एकादश भाव में है और एकादश भाव में शनि 30 साल बाद की आता है और यहाँ पर पूरे साल तक रहने वाला है। तो आपको वहां पर एक उपलब्धि के लिए बहुत अच्छा वर्ष है। इच्छा पूर्ति का साल है, महत्वाकांक्षाओं को पूर्ण कर सकते हैं और बृहस्पति की स्थिति भी अच्छी, तो यहाँ से अप्रैल तक का समय विशेष रूप से अच्छा है। उसके बाद का समय भी अच्छा है, तो इसके लिए 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। घर में मंगल कार्य संपन्न हो सकता है, यदि अविवाहित है तो विवाह हो सकता है, विदेश जाने और वहां कैरियर ढूंढ रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी, नई पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं और प्रेम संबंधों में भी गहनता आएगी। तो वृश्चिक राशि वाले अगर बहुत दिन से मैट्रिमोनियल्स आप झांक रहे थे तो आपके लिए अच्छी खबर इस साल आने वाली है। बने हुए हमारे साथ बाकी राशि की भी बात करेंगे अजय भांबी जी, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। सितारे 2011 बात रतन टाटा की होगी और साथ ही AR रहमान की भी होगी। क्या कुछ इनकी जिंदगी में आने वाला है और क्या दोबारा ऑस्कर्स की भी है उम्मीद? आप देखते रहिए न्यूज़ 24।
तारे सितारे जो खूब चमके 2010 में, लेकिन क्या कुछ लिखा है इनकी किस्मत में 2011 के लिए, बता रहे हैं हमें अजय बामरी जी। तो बात अब रतन टाटा की कर लेते हैं। रतन टाटा के लिए साल 2010 बहुत भारी रहा है। एक वक्त ऐसा था जब पूरा देश एक तरह से जबरदस्त इज्जत के साथ इस कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियलिस्ट को देखता है, लेकिन अभी जो विवादों का दौर रहा है, क्या होगा 2011? यहाँ पर ना एक इनका योग बनता है, जो योग कहीं ना कहीं धीरूभाई अंबानी से मिलता है। इनका भी लग्न धनु है, उनका धीरूभाई अंबानी का लग्न भी धनु था, और यहाँ पर उनकी धीरूभाई अंबानी कुंडली में सूर्य और बुध थे, यहाँ पर शुक्र भी है। और दूसरा क्या है कि इनका जो लग्नेश है वो नीच का है। लग्नेश नीच का होने के कारण धीरूभाई अंबानी भी कई बार कई तरह के विवाद में फंसे हुए अपने जमाने में। और नीच का जब लग्नेश आपका नीच का हो तो एक बहुत ऊंचा ओहदा होने के बाद भी नीच का लग्नेश कहीं ना कहीं बदनामी करता है, तो कहीं ना कहीं आक्षेप लगते हैं, वो गलत हो सही हो अलग बात है, इस कारण से इनको लगे। और दूसरा क्या था, इनकी कुंडली में शुक्र में शनि चलता था, और शुक्र में शनि चले तो पराशर का मत है कि वहां पर आदमी का पराभव होता है, वहां पर आदमी का पतन होता है या पतन जैसी स्थितियां क्रिएट होती हैं। तो उस एंगल से ये 2010 तो बहुत खराब रहा, लेकिन ये दशा अभी समाप्ति की ओर है। ये दशा 15 जनवरी से खत्म हो जाएगी, इसके बाद में बुध की दशा आएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2011 में रतन टाटा अपनी जो पुरानी साख है, इज्जत है, उसको दोबारा से रीगेन करने में सफल रहेंगे। इसलिए इसके लिए इनको काफी प्रयत्न करने पड़ेंगे। दूसरा, अभी हम राशियों की बात कर रहे थे, इनको भी 7.5 चलती है। इनकी तुला राशि है, तो तुला राशि की हमने बात की थी, जब शनि की 7.5 चलती हो और लग्नेश कमजोर हो तो वो एक ऐसा समय होता है कि आदमी की बदनामी होती है, इस कारण से बदनामी हुई। लेकिन 2011 में अपनी साख को रीगेन करने का काफी अच्छा मौका मिलेगा। लेकिन अब बात एक ऐसी शख्सियत की जिसने देश की साख बहुत ऊपर कर दी, क्या AR रहमान, जिन्होंने देश की जय हो की थी एक वक्त पर, फिर से ऑस्कर जीत पाएंगे? देखिए, यहाँ जो AR रहमान की कुंडली की बात करते हैं तो इनकी कुंडली है मेष लग्न कुंडली है, और मेष लग्न कुंडली में गुरु बृहस्पति की उपस्थिति है। एक श्लोक भी है, किम कुर्वन्ति ग्रह सर्वे यत्र केंद्रीय बृहस्पति। जो केंद्रीय बृहस्पति है तो सारे ग्रह खराब भी है, उसके बाद भी आदमी उत्तम जीवन में प्रदर्शन करता है। इनके तो बाकी सारे ग्रह भी बहुत अच्छे। तो 2010 का वर्ष इनके लिए काफी अच्छा है, और इसमें इनको बहुत सफलताएं मिलेंगी। हो सकता है अवार्ड मिले या ना मिले, लेकिन जो इनकी पराकाष्ठा है, पराकाष्ठा 11 में बढ़ती रहेगी, और बहुत अच्छा म्यूजिक देंगे, जो इनके सुनने वालों के लिए ज्यादा खुशी की बात है। और जी इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह का इन्होंने अपना वर्चस्व स्थापित किया है, ऐसा 50 साल में देखने को नहीं मिला। अधिक से अधिक ये कह सकते हैं कि जब RD बर्मन थे, उन्होंने जो माहौल क्रिएट किया था, ऐसा माहौल इन्होंने अवश्य क्रिएट किया इंटरनेशनल। सेलेब्स की बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं तो हमारे दर्शक नाराज ना हो जाए। धनु और मकर राशि वाले कर रहे होंगे, भाभी जी इंतजार, उनके लिए बता दीजिए उनका आने वाला। धनु राशि की हम बात करें तो धनु राशि के लिए बृहस्पति की स्थिति जो लग्नेश है उसकी स्थिति इस साल बहुत अच्छी नहीं थी। शनि भी, मैं गए हुए साल की बात करूं 2010 की, लेकिन 2011 में स्थितियां आपके पक्ष में आती हैं, और जनवरी से ही धीरे धीरे चीजें आपके पक्ष में आती, क्योंकि यहाँ पर मंगल की स्थिति बहुत अच्छी है और सूर्य की स्थिति अच्छी है। तो जनवरी से ही एक नई शुरुआत की आप उम्मीद कर सकते हैं। जनवरी से लेकर मार्च के महीने